जय श्री राधे। आज का शीर्षक कितना भयानक है, आपने पढ़ लिया होगा। आज हम सब जब होली के उमंग में और आनंद में सब झूम रहे हैं, तो इस आनंद उल्लास में भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, माता पिता हैं, जो अपनी संतानों से सुदूर घर के किसी कोने में सिसक रहे होंगे अपनी संतानों का मुख देखने के लिए। उनका चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा होगा अपने संतानों को स्मरण करके कि इस होली के त्योहार में, इस पर्व में काश हमारे बच्चे हमारे साथ होते। आखिर मेरे पुत्र ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज मैं श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ कर रहा था, तो 5 श्लोकों को पढ़कर मैं बिल्कुल सिहर उठा। और ये श्लोक कोई ऋषि मुनि के मुख से निकलते तो इतना महत्व नहीं था, जितना महत्व तो साक्षात भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुए। दशम स्कंद का मैं 45वां अध्याय पढ़ रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से जब उनकी भेंट होती है, प्रथम भेंट, उस समय भगवान श्री कृष्ण 5 श्लोकों में माता पिता की महिमा का वर्णन जब करते हैं, उस समय आया। जरा एक श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मर्तः शतायुषा। क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो दिव्य शरीर है जिसे माता पिता हमें प्रदान करते हैं, जनितः पोषितो यतः, न केवल जन्म देते हैं और हमारा लालन पोषण भी करते हैं, और उस शरीर से सर्वार्थ संभवो देहो, इसी शरीर से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थ को हम लोग साधते हैं इस शरीर से। और वो शरीर जिस माँ ने हमें दिया, जिस पिता ने हमें दिया, यदि हम उनसे विमुख हो जाएं, यदि माता पिता को जीते जी हम यदि उपेक्षित कर दें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें, उनकी यदि हम सेवा न करें, तो उसका क्या परिणाम निकलता है, अगले श्लोक में जरा स्पष्ट पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। क्या कहा कि यस्तयोरात्मजः कल्पो आत्मना च धनेन च, यदि कोई सर्वसमर्थ संतान हो, पुत्र हो, पुत्री हो, और कहा आत्मना च धनेन च, यदि वो समर्थ होकर भी अपने शरीर से अथवा धनेन च, यदि धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो ऐसे निकृष्ट संतानों को क्या दंड दिया जाए। आगे की लाइन में कहा कि वृत्तिम न दद्यात्यम प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति ही। क्या शब्द कहा, स्वमांसम खादयन्ति ही। हाय हाय हाय, यमराज उन्हें घसीट कर ले जाते हैं और उस पापी को, उस संतान को अपना ही मरा हुआ मृत मांस उसे खिलाया जाता है, जो अपने माता पिता की सेवा से वंचित रहते हैं। कल्पना कीजिए, हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसा आदेश है कि कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माँ कुमाता कभी, माँ किसी के घर की दासी हो सकती है, माँ कहीं नौकरी चाकरी कर सकती है, माँ घर घर जाकर चौका बर्तन कर सकती है, माँ हो सकता है अपने तन को बेचकर अपने संतान को पालन पोषण करने के लिए वैश्यावृत्ति को अपना सकती है, पर फिर भी वो माँ है। संतान के लिए वो कोई और नहीं, केवल माँ है। इसलिए एक स्थिति में हम अपने माता पिता की क्या सेवा करें, अपने शब्दों के माध्यम से यदि हम उनकी सेवा करें मीठा बोल के। और कभी आप अपने अंतरात्मा में झांकिएगा कि कितने दिन हो गए आप अपनी माता के चरणों में बैठ के ये कहते हुए, माँ माँ तू बता, मैं तेरी सेवा के लिए ऐसा क्या करूं कि तू बहुत प्रसन्न हो माँ। अरे माँ, बचपन में हमारी तोतली बोली पर झूमने वाली, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। बच्चे की तोतली बोली सुनकर भी जो माता पिता प्रफुल्लित हो जाते हैं, आज वृद्धावस्था में उस माता की बोली इतनी कड़वी संतानों को क्यों लगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से क्या करें कि मातरम पितरम वृद्धम
भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विभ्रश्वसन्मृतः। कहते हैं यदि सर्वसमर्थ होकर भी यदि कोई मातरम पितरम वृद्धम, यदि कोई अपने माता की सेवा, पिता की सेवा, वृद्धि की सेवा, अपनी भार्या यानी अपनी धर्मपत्नी की सेवा न करे, सात्विक सुतम शिशु, यदि अपने पुत्र की, अपने शिशु की सेवा न करे, गुरुम विप्रम, यदि किसी गुरु की सेवा न करे या विप्र की सेवा न करे, और प्रपन्नम, यदि कोई शरण में आए हुए अतिथि की सेवा भी यदि कोई न करे, तो क्या कहा, श्वसन मृत, यानी वो श्वास लेता हुआ भी मृत है, यानी इस धरती में एक प्रकार से मुर्दा है, वो जीते जी मृतक है, वो शव है, वो जीवित नहीं है, वो धरती का बोझ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कृष्ण कह रहे हैं, 45वें अध्याय में कह रहे भागवत में। आगे क्या कह रहे सुनिए, कि तत्क्षन्तु मरदस्तात् मातर्नो परतंत्रयोः अकुर्वतोर्व्याम शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुरिदाभृशम्। माँ मुझे क्षमा कर दे। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के चरणों में मस्तक रख के कह रहे हैं, माँ मातर्नो परतंत्रयोः, माँ हम परतंत्र थे, क्योंकि हम तो ये एक प्रकार से दोनों प्रकार से वसुदेव और देवकी के परिपक्ष में भी, क्योंकि आप भी परतंत्र थी, कारागार में बंद थी, और मैं वहां गोकुल में परतंत्र था, क्योंकि कंस बार बार यहां से भेज रहा था, तो उनकी रक्षा के लिए वहां मैं परतंत्र था। और साथ में कृष्णयो, कंस ने इतना क्लेश आपको दिया, और साथ में वहां भी कंस ने सबको क्लेश दिया, तो मां इस कारण से मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। हम दोनों भाई आपके चरणों में मस्तक रख के आपसे क्षमा याचना है, क्षंतु मरत अस्तात्, हे तात हमें क्षमा कर। ये कृष्ण कह रहे, ऐसी विनम्रता। कभी माता पिता धन के भूखे नहीं होते, सेवा के भूखे भी नहीं होते, केवल मृदु भाषा। कभी अपने पूज्य पिता के चरणों में बैठकर, कभी अपनी माता के चरणों में बैठकर केवल इतना ही कहिए, माँ मैं ऐसा क्या करूं जो आपको सुख मिले। माँ अच्छा बताओ मैं आपको किस तीर्थ में लेके जाऊं। माँ अच्छा बताओ आपको कुछ अच्छा भोजन करने का, अच्छा कुछ धारण करने का, पहनने का मन करे तो आप मुझे बताओ। मैं आपकी ऐसी कौन सी इच्छा पूरी करूं जिससे कि आप प्रसन्न रहो। क्योंकि माता पिता का ऋण 100 जन्मों में भी, क्या प्रथम श्लोक में क्या कहा, ये शतायुषा, यानी यदि 100 जन्म भी हो जाए तब भी माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। वास्तव में जो छोटे होते हैं वो बड़ों के ऋणी ही होते। क्यों? क्योंकि बड़ों के गोद में चढ़कर कितनी बार उनकी गोद गीली की होगी, और जो मूत्र से, मलमूत्र से गोद गीली करे उसका कर्जा छोटा कैसे उतारेगा। बड़ों का कर्जा कैसे उतारोगे? केवल मीठी और मृदु वाणी से है। आप जब रामायण पढ़ते हो तो आपने देखा लक्ष्मण जी की जो भगवान श्री राम के समक्ष लक्ष्मण जी कितने मृदु, कितने विनम्र आते हैं। ये तो लोगों ने बना दिया कि लक्ष्मण जी सबसे गर्म दल की। यदि किसी से पूछा जाए कि रामचरितमानस का सबसे गर्म दल वाला पात्र कौन है, तो प्राय अधिकतर 90% लोग लक्ष्मण का नाम लेंगे। किंतु मानस में ऐसा नहीं कहा। मानस में कहा गोस्वामी जी ने कि लक्ष्मण जी जैसे शीतल पात्र कोई है ही नहीं। कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। वो तो शीतल सुभग, संतों को, भक्तों को सुख देने वाले पात्र हैं। ऐसे लक्ष्मण जी ने राम के समक्ष कुतर्क नहीं किया। जब राम ने कहा कि तुम अपनी भाभी की रक्षा करना, जानकी की रक्षा करना, उधर जानकी ने कहा कि तुम्हारे भाई संकट में तुम जाओ, एक तेरा मत जाओ, एक तेरा जाओ। और जब श्री राम ने कहा अरे लक्ष्मण तुम आयो, मुझे विश्वास है अब जानकी नहीं मिलेगी, तो उस समय लक्ष्मण जी आज का छोटा भाई होता तो कुतर्क करता, अरे हम मर जाए क्या, तुम कहते हो कि मत आना, वो कहती है तुम जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी ने कुतर्क नहीं किया, मौन रहे। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। उतर श्री राम की कीर्ति और यश को फहराने वाले उस दंड के समान है जिस पर ध्वज लगा हो। लक्ष्मण जी दंड है, उद्दंड नहीं। ऐसे ही जो छोटे होते हैं वो अपने बड़ों के प्रति समर्पित रहे, तभी केवल ऋण चुकाया जा सकता है, अन्यथा अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो मेरे भाई बहनों से होली के अवसर पर मैं समस्त संतानों से, बच्चों से निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता का आदर करें, बड़ों का आदर करें और उनकी खूब सेवा करें, तभी जाकर आपका मानव जीवन सफल हो सकता है। जय श्री राम।